नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, वालेकुम सलाम। मैं कौशल कुमार आपका क्रांति रिपोर्टर टीम की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं एक बार फिर आप लोगों के समक्ष कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक हिंदी की दूसरे अध्याय को आप लोगों के समक्ष रूबरू हुआ हूं। दोस्तों, हिंदू हैं हम, हिंदुस्तान है वतन हमारा, और हिंदी जो कि हमारी मातृभाषा है वरन राष्ट्रभाषा भी है, तो इसी को आज मैं समझने और समझाने का प्रयास करता हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अध्याय 2, ईदगाह। दोस्तों, इसके जो लेखक हैं ना, इनसे मेरा गहरा आत्म अनुभव और सहज भावना के तौर पर जुड़ा हुआ हूं। मैं इनके बारे में बताता चलूं। इनका नाम मुंशी प्रेमचंद्र, जो कि वाराणसी से 4 मील दूर स्थित लम्ही नामक एक छोटा सा गांव, जैसे हम लोग का गांव होता है वैसे ही जस्ट एक प्यारा सा गांव है। मैं इनके निवास स्थान पर भी जा चुका हूं। इनका असल नाम धनपत राय था। इनका जन्म 31 जुलाई 1880 ईस्वी को, और इनके बारे में जानकारियाँ इकट्ठी की तो पता चला कि इनका एक उपनाम नवाब राय और दूसरा कलम का सिपाही के नाम से यह जाने जाते थे। कलम के सिपाही क्यों कहा गया, इसके बारे में मैं आगे विवेचना करूंगा। सबसे पहले इनकी कुछ व्यक्तिगत जीवन पर प्रकाश डालते हैं। 8 वर्ष में ही माँ का साथ छूट गया और पिता ने दूसरी शादी कर ली, और यह पिता के साथ गोरखपुर चले आए, क्योंकि पिताजी डाकखाने में एक कर्मचारी थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा लगभग वहीं पर संपन्न हुई। इनमें जन्मकाल से ही इन्होंने अंग्रेज़ों के क्रूर अत्याचारों को देखा था। अतः जब वे कुछ बड़े हुए, पठन पाठन और लेखन में इन्हें खासी दिलचस्पी थी। इस प्रकार इन्होंने अंग्रेज़ों के क्रूर अत्याचारों से उत्तेजित होकर इन्होंने सोजे वतन, नमक का दरोगा, प्रेम आश्रम, न जाने कितने उपन्यास लिखे। इन्होंने 300 से अधिक कहानियाँ लिखी हैं, 3 नाटक, 15 उपन्यास, जिसमें कि रंगभूमि, कर्मभूमि, गोदान, गमन इत्यादि शामिल हैं। इन्होंने 10 अनुवाद और 7 बाल पुस्तकें भी लिखी, जो कि बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। इनमें से 2 बैलों की कथा, कुत्ते की कहानी, कजाती और ईदगाह इत्यादि शामिल है। आज इसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से एक बार फिर से अनुरोध करना चाहूँगा कि दोस्तों, मेरा यह पिक्चर क्वालिटी उतनी स्पष्ट तौर पर आपको न समझ में आए तो कृपया हमें माफ़ करिएगा, क्योंकि हमारे पास कोई उचित संसाधन नहीं है। लेकिन हाँ, मैं अपने से पूर्ण रूप से जितना समझने की कोशिश करूंगा। अगर आपका सहयोग रहा तो मैं उस मंजिल को भी पा जाऊंगा जिसकी हम लोगों को तलाश है। दोस्तों, इस देश की तरक्की में हम सभी का हाथ है और हम सभी का साथ है, क्योंकि जो जिस पैदान पर है ना, जो जिस लेवल पर है, वो अपने देश के प्रति आत्मनिष्ठा से कर्तव्य का वहन कर सकता है। जिस प्रकार हमारे देश के जवान, किसान, आला अधिकारी जैसे डॉक्टर, अध्यापक और अन्य तरह के, यह अपने सच्चाई और आत्मनिष्ठा के बल पर अपने कर्तव्य का पालन करें ना, तो हमारा देश और भी विकसित हो सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं ईदगाह के बारे में, और आशा रखता हूं कि आपको यह कहानी अत्यंत ही अच्छी लगेगी। कहानी का शीर्षक है ईदगाह। इसके कुछ हेडिंग भी दिए गए हैं। प्रेमचंद्र रचित यह कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। यह कहानी वंचित बचपन के परिस्थितियों और मार्मिक ढंग से टिप्पणी करती है। अभावग्रस्त जीवन बाल मन को वयस्क ही की तरह सोचने के लिए मजबूर करता है। हामिद खिलौने की जगह अपनी दादी के लिए चिमटा खरीद कर लाता है, और दादी अमीना के लिए यह दृश्य गहरी संवेदना और अभिव्यक्ति का कारण बनता है। दादी को लगता है कि काश इस बच्चे को भी वह सब कुछ मिलता है जो पड़ोस के बच्चे को मिलता है। रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद आज ईद आई है। ईद तो आपको पता होगा, मुस्लिमों का एक पर्व होता है, जैसे हिंदुओं में होली, दशहरा, दीपावली इत्यादि, और क्रिश्चियनों का क्रिसमस। वैसे ही एक पर्व मुस्लिम लोगों का ईद भी होता है, जो कि रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद आता है। तो चलिए इस कहानी को हम लोग संक्षेप में पढ़ने की प्रयास करते हैं। इसमें मुख्य पात्र जो है उसका नाम हामिद है, और उसके दादी का नाम अमीना है। हामिद लगभग 5 वर्ष का एक छोटा सा बच्चा है, जो कि गरीब सूरत दुबला पतला लड़का है, जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट में स्वर्गवासी हो गया, और माँ ना जाने क्यों पीली होकर, शायद उसे जॉइंटिस जिसे हम पीलिया कहते हैं, एक दिन वह भी गुजर गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना के गोद में ही सोता है और उन्हीं के साथ रहता है।
अब कहानी की शुरुआत इस प्रकार से होती है कि हामिद के 5 दोस्त हैं, मोहसिन, महमूद, नूरे, सम्मी और खुद हामिद। और आज ईद है तो मेला भी लगा हुआ है और सभी दोस्त मेला में चलते हैं। अब बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा है, लेकिन उसके पैरों का तो जैसे पंख लगाए हों, बहुत ही उत्साहित है जैसे अन्य बच्चे होते हैं मेला जाने के लिए। आप भी कभी बचपन में मेला गए होंगे। अगर उस दौरान कुछ मनोरंजन की यादें आपको याद हों तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। सभी बच्चे अपने माँ बाप के साथ मेला में जाते हैं, एक अकेला हामिद ही उन बच्चों के साथ हो चलता है। बेचारी अभागिन अमीमा अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन है और उसके घर में एक दाना भी नहीं, और इस अंधकार और निराशा में वो डूबी जा रही है। एक ही तो अंधे की सहारा है, अगर वही कहीं छिन गया तो। यह सशंकित भाव से वह रोई जा रही है, क्योंकि आज उसके घर धोबीन, नाइन, मेहतरानी और चौड़हारिन भी तो आएंगी। सभी को सिवैया चाहिए, साल भर का त्यौहार है। वो बेचारी कहाँ से कैसे सारा इंतज़ाम कर पाएगी। और हामिद जो कि पैरों में कुछ पहने हुए भी नहीं है, उसके पास जूता भी नहीं है। अगर पैर में छाले पड़ जाएंगे तो वह सांस जाती तो उसे कहीं थोड़ी दूर चलने पर उसे गोद में ले लेती, लेकिन समय का है जो दिखलाए। दोस्तों, आप कभी शादी, पर्व, त्यौहार में जगमगाते उन आर्टिफिशियल इलेक्ट्रॉनिक सितारों को देखा होगा, कैसे एक साथ जलते और एक साथ बुझ जाते हैं। कितना मनोरंजक दृश्य होता है ना। ठीक उसी प्रकार कवि ने ईदगाह के बारे में एक सचित्र वर्णन किया है। मैं आपको इसके बारे में पढ़कर सुनाता हूँ। ईदगाह आ गई, ऊपर इमली के घने वृक्ष की छाया, नीचे पक्का फर्श है। रोजदार की पंक्तियाँ एक के पीछे एक दूर तक चली गई हैं। यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता। इस्लाम की निगाह में सब बराबर हैं। लाखों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं। सिजदा मतलब एक प्रकार का प्रार्थना करने का तरीका। फिर सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ घुटनों के बल पर बैठ जाते हैं। कई बार यह क्रिया होती है जैसे बिजली की लाखों बत्तियाँ एक साथ प्रदीप्त हों और एक साथ बुझ जाएं। अब नमाज खत्म होती है और लोग आपस में गले मिल रहे होते हैं। गला वाला मिलने के बाद अब तो बच्चों का धावा होता है तरह तरह की मिठाई और खिलौनों की दुकानों पर। सबसे पहले मोहसिन एक खिलौनों की दुकान पर जाता है और सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी पहने हुए, कंधे पर बंदूक लिए। और मोहसिन को एक भिश्ती पसंद आता है, कमर पर मशक रखे। मशक आप समझते होंगे, मशक खाल से बनाया होता है। नूरे को वकील से प्रेम है, काला चोंगा, नीले सफ़ेद अचकन और एक हाथ में कानून का पोथा लिया हुआ है। सब 2-2 पैसे के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने वो कैसे ले? कहीं हाथ से छूट गया तो चूर चूर हो जाएगा, पानी पड़ा तो सारा रंग धुल जाएगा। ऐसे खिलौने लेकर और क्या करेगा? देखिए इसकी यह सोच। सब अपने अपने खिलौने की तारीफ़ कर रहे होते हैं। हामिद ललचाई आंखों से खिलौने को देख रहा होता है, चाहता है जरा देर के लिए यहीं से ही वो उन्हें हाथ में ले सकता है। वह हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन लड़के इतने त्यागी नहीं होते, विशेषकर जब अभी नया शौक़ है। हामिद ललचाता रह जाता है। ऐसी घटना आप अपने जीवन काल में ज़रूर ही देखे होंगे। हमने तो अनुभव किया है, क्योंकि बचपन में अपनी चीज़ देने से कोई भी इनकार कर देता है। अब मिठाइयाँ की दुकानों पर जमावड़ा आता है। किसी ने रेवड़िया ली, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा। सब मज़े से खा रहे हैं, लेकिन हामिद अभागे के पास सिर्फ 3 पैसे हैं। क्यों नहीं कुछ लेकर खाता? मोहसिन उसे ललचाता है और ललचा कर कहता है, हामिद रेवड़ी ले ले, खा, कितनी खुशबूदार है। हामिद बेचारा जैसे ही हाथ फैलाता है, मोहनी सीन रेवड़ी अपने मुंह में रख लेता है। महमूद, नूरे और सम्मी खूब तालियां बजाकर हंसते हैं। हामिद खिसिया जाता है। अच्छा, मिठाइयों की दुकानों के बाद ना लोहे की चीज़ों की दुकानें हैं। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षक का केंद्र नहीं था, लेकिन हामिद वहाँ रुक जाता है। उसकी नज़र एक चिमटे पर पड़ती है। उसे ख्याल आता है कि दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती हैं तो हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे देना तो वह कितनी प्रसन्न होगी। फिर उनकी उंगलियां कभी नहीं जलेगी। खिलौने से क्या फ़ायदा, व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं। अम्मा चिमटा देखेगी तो कहेगी, मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है, हज़ारों दुआएं देंगी। फिर पड़ोस के औरतों को दिखाएंगे, सारे गांव में चर्चा होने लगेगा, हामिद चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। इन लोगों के खिलौने पर कौन दुआएं देगा? बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है, वह तुरंत सुनी जाती है। दुकानदार से बड़ी मुश्किल से मोलभाव करके हामिद ने 3 पैसे में वो चिमटा ले आया। उसे कंधे पर रखा, मानो बंदूक है। शान सा करता हुआ साथियों से पास आया। मोहसिन ने हंस कर कहा, हे पगले,
चिमटा क्यों लाया है? महमूद बोला, चिमटा कोई खिलौना है? हामिद बोला, क्यों नहीं, अभी कंधे पर रखा तो बंदूक हो गई, हाथ में ले गया तो फकीरों का चिमटा हो गया, चाहूँ तो मंजरे का काम भी ले सकता हूँ। एक चिमटा जमा दूँ ना तो तुम सारे खिलौने की जान निकल जाए। तुम्हारे खिलौने में चिमटे में का बाल विवाह का नहीं कर सकता। मेरा बहादुर शेर है चिमटा। अब देखिए कहानी कितने रोमांचक मोड़ लेती है। अब सम्मी जो कि खंजरी लिए हुआ था प्रभावित होकर बोला, मेरी खंजरी से बदलोगे? हामिद ने खंजरी की ओर उपेक्षा से देखा और बोला, मेरी चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया, आखिर बच्चे ही तो ठहरे। सब ने अपने अपने खिलौने देकर चिमटा पकड़ने का प्रस्ताव रखा। हामिद मान गया। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में आया और उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौने हैं, पर उसका चिमटा तो रुस्तमे हिंद है, सभी खिलौना का बादशाह। अब सभी अपने अपने घर आते हैं। उसकी दादी हामिद की अमीना दादी देखकर उसे बहुत ही आश्चर्यचकित होती है। सबसे पहले तो वह गोद में उठाकर प्यार करने लगी और उसके बाद उसकी नज़र जब चिमटे पर पड़ी तो पूछा, यह क्या? हामिद बोला, मैंने मोल लिया। क्या पैसे में? 3 पैसे दिए। अमीना ने छाती पीट ली, यह कैसा बेसमझ लड़का है, न कुछ खाया न कुछ पिया, लाया क्या चिमटा? सारे मेले में तुझे कोई चीज़ न मिली जो लोहे का चिमटा उठा लाया? हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे के साथ जल जाती थी, इसलिए मैंने यह चिमटा ले लिया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। वह स्नेह मूक था, खूब ठोस, रस और स्वाद से भरा हुआ। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों के खिलौने लेते और मिठाई खाते देख कितना ललचाया होगा मन। इतना जब्त इससे कैसे हुआ? वहाँ भी इसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया। अमीना की आंखें भर आईं, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जा रही थी और आंसुओं की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। हामिद इसका रहस्य क्या समझता? शायद यह खुशियों के आंसू हो। अब इसके प्रश्न अभ्यास आप स्वयं हल करिएगा। हाँ, मैं इसका कुछ हिंट आपको ज़रूर दे देता हूँ। वैसे सब आप जब अपने से इस पाठ्य पुस्तक के द्वितीय अध्याय ईदगाह को पढ़ेंगे ना तो बहुत ही मार्मिक ढंग से आपको समझ में आएगा और अत्यंत रुचिकर भी लगेगा। तो चलिए, पहला क्वेश्चन, ईद के दिन अमीना क्यों उदास थी? हमने पहले ही पढ़ा कि सभी बच्चे अपने पिता या अपने संबंधियों के साथ जा रहे थे। एक अकेला हामिद, जिसका कोई सगा संबंधी न था, कोई अपना न था, वह दोस्तों के साथ नंगे पैर अकेला ही चल लिया। और उसी दिन अमीना को आने वाले धोबिन, चुड़हारिन इत्यादि को सेवैया और रेवड़िया बात नहीं थी, अतः वह उदास थी। हामिद मिठाई और खिलौने के बदले चिमटा क्यों पसंद करता है? क्योंकि उसे याद आता है कि उसकी दादी जब तवे से रोटियां उतारती हैं तो हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा लेकर जाता है और दादी को देता है तो बहुत ही प्रसन्न होती हैं। मेला जाने से पहले हामिद दादी से क्या कहता है? मेला जाने से पहले हामिद दादी से यह कहता है कि तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल ना डरना। मेला में चिमटा खरीदने से पहले हामिद के मन में कौन कौन से विचार हैं, वर्णन कीजिए। कई प्रकार के, जैसे अन्य बच्चों को विचार आते हैं उसी प्रकार उसके मन में भी विचार आए। वो भी सोचा कि पहले मोहसिन के जैसे भिश्ती ले लूँ, महमूद के जैसे सिपाही ले लूँ, नूरे के जैसे वकील नामक एक खिलौना ले लूँ, लेकिन वह नहीं लेता है। ना ही उसे कुछ खाने का मन को जब्त कर लेता है, क्योंकि उसे के अंदर त्याग, सद्भाव और विवेक भरा हुआ था। आप अपने विचार से उसका वर्णन कीजिएगा और लिखिएगा और कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताइएगा। हामिद ने चिमटे को किन किन रूपों में उपयोग करने की बात कही? हाँ, नहीं बोला था कि कंधे पर रखूँगा तो बंदूक हो जाएगा और फ़कीरों का चिमटा हो जाएगा हाथ में लिया तो। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए अध्याय के साथ। तब तक ले दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद।